जब अर्जुन रणभूमि में घबराया खड़ा था, उसके मन में भय, संशय और भ्रम की आंधी चल रही थी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शांत होकर सुनो हे पार्थ, समय बदलते देर नहीं लगती। ये वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस मानव के लिए है जो जीवन के संघर्षों से थककर निराश हो बैठा है। मनुष्य जब किसी कठिन परिस्थिति में फंसता है तो उसे लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब समाप्त हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर रहता है वही विजयी होता है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ये सृष्टि का नियम है। जब तुम दुख में डूबे हो तो मन को शांत रखो। मत भूलो कि हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। जो व्यक्ति क्रोध, भय या जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह अपने भाग्य का द्वार स्वयं बंद कर लेता है। पर जो शांत होकर परिस्थितियों को समझता है, वह समय को अपने पक्ष में मोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब मन बेचैन होता है तो वह वर्तमान को नहीं देख पाता। वह अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में डूब जाता है। लेकिन जो वर्तमान में स्थिर रहता है, वह समझता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जैसे नदी कभी ठहरती नहीं, वैसे ही समय भी ठहरता नहीं। जिस दुख में आज तुम रो रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है कि अच्छे वक्त का घमंड मत करो और बुरे वक्त में हिम्मत मत हारो। क्योंकि बुरे वक्त में जो धैर्य रखता है, वह आगे चलकर वही बनता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। देखो अर्जुन, जब तू रणभूमि में खड़ा था तब तेरा मन डर गया। तुझे लगा कि रिश्तेदारों से युद्ध करना पाप है, पर मैंने तुझे समझाया, धर्म के लिए लड़ाई कभी पाप नहीं होती। ऐसे ही जीवन में जब कोई कठिनाई आती है तो उसे दुर्भाग्य मत समझो, बल्कि उसे एक अवसर मानो कि अब तुम्हें अपने कर्म से खुद को सिद्ध करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। जो समय के साथ चलता है वह सफल होता है। जो समय को दोष देता है वह पीछे रह जाता है। समय किसी का बुरा नहीं होता, बस हमें उसकी गति को पहचानना सीखना होता है। कभी कभी भगवान तुम्हें कुछ छीनकर यह नहीं बताते कि तुमसे प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि तुम और ऊंचे स्तर पर पहुंच सको। यदि भगवान ने किसी चीज को तुम्हारे जीवन से हटाया है तो विश्वास रखो, उसके पीछे एक बड़ी योजना है। परंतु ये जानने के लिए तुम्हें शांत रहना होगा, क्योंकि जो शांति में रहता है वही ईश्वर की योजना को समझ सकता है। कृष्ण कहते हैं, शांत मन से किया गया हर निर्णय तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। जब मन व्याकुल होता है तो सत्य छिप जाता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही सत्य प्रकट होता है। हर दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें ईश्वर के निकट लाने आता है। हर असफलता तुम्हें ये बताने आती है कि सफलता अभी बाकी है। हर अपमान तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम्हें अभी अपने कर्मों से खुद को और महान बनाना है। इसलिए जब जीवन तुम्हारे विरुद्ध लगे तब बस इतना याद रखना, शांत होकर सुनो, समय बदलते देर नहीं लगती। वह दिन दूर नहीं जब वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा, जैसे सागर लहरों के शोर के बीच भी गहरा और शांत रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के शब्दों से नहीं डगमगाता वही सच्चा साधक है। इसलिए दूसरों की आलोचना से मत टूटो, दूसरों के तानों से मत हारो। बस अपने कर्म करते रहो। समय जब पलटेगा तो वही लोग तुम्हारे चरणों में खड़े होंगे। याद रखो, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वे स्वयं नीचे गिरते हैं। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद रुक जाते हैं। लेकिन जो तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है वह केवल ईश्वर है। इसलिए जब तुम्हारा मन डगमगाने लगे तब गीता की यह वाणी दोहराओ, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो कर्म करता है और शांति रखता है, उसके जीवन में ऐसा कोई समय नहीं जो उसके विरुद्ध जा सके। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, समय न अच्छा है न बुरा, समय तो बस वही दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे भीतर। तो जब भी जीवन में अंधकार छा जाए तब घबराओ मत, शांत रहो, अपने कर्म में लगे रहो और विश्वास रखो कि समय बदलते देर नहीं लगती।